SM शुक्ला जी का बुक का क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के लिए उठाया है, जिसमें प्राइस का इफेक्ट है, साथ में मेमोरेंडम ट्रेडिंग का भी इम्पैक्ट लिया गया है। तो प्राइस इम्पैक्ट को लेकर के बच्चों को बहुत सी दिक्कत होती है कि इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, प्लस स्टॉक का वैल्यूएशन। तो जैसा आपको यहाँ बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बहुत ही आसान है, दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको इसमें ईयर रिकॉग्नाइज कर लेना है कि हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है और करंट ईयर क्या है, डेट ऑफ फायर क्या दे रखी है, तो स्टार्टिंग में है फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ चारू लिमिटेड ऑन 10 अक्टूबर 2012। तो 2012 में एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका मतलब करंट ईयर यही हो गया। तो स्टेप वाइज काम करते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि प्रीवियस ईयर हमको पता होना चाहिए और हमें करंट ईयर। तो करंट ईयर हमारा 2012 हो गया और प्रीवियस ईयर 2011 हो गया। इसमें डेट ऑफ फायर स्टेप वाइज कर रहे हैं, देखो वहां पर डेट ऑफ फायर गिवन है, तो अब हमें डेट ऑफ फायर को देख लेना है। ये डेट ऑफ फायर है हमारा 10 अक्टूबर, तो ये आपके पास डेट ऑफ फायर हो गया। प्रीवियस ईयर की अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इसका ईयर आपका शुरू होता है 1 जनवरी 2011 से लेकर के 31 दिसंबर 2011। सर करंट ईयर कब शुरू होगा? भाई करंट ईयर तो जब ये क्लोज होगा उसके बाद शुरू होगा, तो 1 जनवरी से लेकर के 10 अक्टूबर तक हमें इसको मेंटेन करना है। करना क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए स्टेप वाइज, कि प्रीवियस ईयर के लिए, जो प्रीवियस ईयर है इसके लिए हम लोग जो बनाएंगे वो होगा हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट। ये प्रीवियस ईयर है, इसमें नॉर्मल और एबनॉर्मल इनके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई है क्वेश्चन में, सिर्फ प्राइस का ही इम्पैक्ट है। ये हो गया हमारा प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। सर फिर करंट ईयर में क्या प्रिपेयर करेंगे? करंट ईयर में हमको प्रिपेयर करना है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर, ये होगा, ये हमारा करंट ईयर का पार्ट है। इतना फॉर्मेट आपका रेडी होना चाहिए। फिर क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ईयर बहुत ही आसान है, एक एक बताते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं कौन कहां पर जाएगा। ऑल स्टॉक वेयर डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 7000। एक्सीडेंट के बाद की इंफॉर्मेशन कह रहा है, ये सैल्वेज स्टॉक है, तो इसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व होगा क्लेम करते समय सैल्वेज स्टॉक की जरूरत होती है। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2001, ये कब का स्टॉक है? 2011 कब का है? प्रीवियस ईयर का। तो यहां पर आप लिख लेंगे प्रीवियस ईयर में टू ओपनिंग स्टॉक। जी सर, यहां पर हम लिख देते हैं 36,000। अरे सर आपने गलत कर दिया, इनर कॉलम में आप लिख रहे हो 36,000, तो आउटर में होना चाहिए। यस होना चाहिए, मगर नीचे एडजस्टमेंट थोड़ा ध्यान से देखो, आपको समझानी है, इस वजह से इसको लिखा मैंने इनर कॉलम में। ध्यान से देखिए क्या लाइन दे रखी है। इट वॉज द प्रैक्टिस ऑफ द कंपनी टू वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट लेस 10%। क्या मतलब है? कॉस्ट लेस 10%, जितनी भी कॉस्ट है उसमें से 10% लेस करके ही हमारे पास स्टॉक का वैल्यूएशन हुआ है, ये इसका मतलब है। तो अभी हम स्टॉक की बात कर रहे हैं, 10% लेस पर है, हमको ओरिजिनल वैल्यू पर लाना है। तो अगर 10% लेस हुआ बेटा, तो इसका मतलब है इनटू 100, और 10% पे लेस था, तो ये कुछ ऐसे नहीं बन जाएगा 10 - 100, या आप कह सकते हो 100 डिवाइडेड बाई 90। तो आप 100 डिवाइडेड बाई 90 भी लिख सकते हो और 100 - 10 कर सकते हो। तो इस तरह से इसकी ओरिजिनल एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, जो कि हुई 40,000। ये इंपॉर्टेंट था आपको समझना, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया गया था 10% से। स्टूडेंट इसमें क्या मिस्टेक करते हैं? 36,000, ध्यान समझ लो, ये आ गया हमको, जो गलती करते हैं स्टूडेंट समझ लो, 36,000 का 10% निकालते हैं और वो वैल्यू आती है 3,600, जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पर
अंडर वैल्यूड है, जब अंडर हो तो उतना परसेंटेज माइनस कर देना, बिलो हो माइनस कर देना, तो 100 डिवाइड बाई 90। अगले पर आते हैं, परचेजेस फॉर 2011। तो परचेजेस 2011, इसका मतलब प्रीवियस ईयर की बात हो रही है ना, तो वो यहां रिकॉर्ड होगा। टू परचेजेस 1,45,000। देन आगे आते हैं नेक्स्ट, सेल्स 2011 2 लाख। तो 2011 देखो यहां दिख रहा है ना, ये 2011 है, तो इसकी वैल्यू आप यहां पे मेंशन करोगे सेल्स। इससे रिगार्डिंग कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं दी गई है। दिस वैल्यू इज 2 लाख। आगे नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2011 मीन्स क्या, क्लोजिंग स्टॉक। इतना तो पता ही है कि हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट पे मेंशन करते हैं, और ये क्रेडिट पे जब मेंशन करेंगे ये वैल्यू कितनी हो गई 22,500। सर फिर इनल पे आप लिख रहे हो क्या था, कॉस्ट लेस 10%, जितनी कॉस्ट है सब 10% लेस पर है, तो इसका मतलब है हमें इसकी फुल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिवाइड बाय 90 into 100, तो फुल वैल्यू 25,000। ये हो गया आपका फुल वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, परचेजेस ड्यूरिंग 2002 टिल फायर। अब टिल फायर कब की बात हो रही है, 2012 की। किसकी बात हो रही है, करंट ईयर की, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ है उसके लिए। तो ऐसी हालत में टू परचेजेस, सर ऊपर आपने जगह छोड़ दी, उस जगह क्यों नहीं लिख रहे हैं बेटा, जो ये क्लोजिंग था यही ओपनिंग है, तो यहां मैं लिख लेता हूं टू ओपनिंग स्टॉक, और ये ओपनिंग स्टॉक आपका हो गया हाउ मच 25,000। सर ये तो अलग से क्वेश्चन में ओपनिंग नहीं दे रखा है 25, आपने डायरेक्ट लिख दिया। इतनी उम्मीद रखी जाती है कि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग को करंट ईयर ओपनिंग बच्चा जानता है कि एक ही नेम है, इसलिए यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं है, उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। नेक्स्ट है परचेजेस, तो ये परचेजेस 1,46,000, बहुत ही आसान है। देखो परचेजेस 2011 नहीं लिखा है, 2012 लिखा है, तो यहां लिख दो करंट ईयर का। जो परचेजेस प्रीवियस ईयर था उस परचेजेस को हम लोगों ने 2011 में लिख दिया। बहुत ही इजी है, एक एक पॉइंट उठाइए, जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो प्रीवियस ईयर में लिखते जाइए, जो करंट ईयर के डेटा से रिलेटेड हो फॉर्मेट में उसको वहां पर मेंशन करते जाइए। आगे आते हैं, देन सेल्स टिल फायर। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है टिल फायर, तो टिल फायर का क्या मतलब हुआ, करंट ईयर। तो जब करंट ईयर तो वहां तो जाना नहीं है, यहीं पे लिखना होगा मेमोरेंडम में। तो आप यहां पर आ जाओ, बाय सेल्स कितनी वैल्यू दे रखी है इसकी 1,89,000। तो अब जितना डेटा गिवन था उसको वहां उठाओ, और क्या ट्रेडिंग में जाएगा क्या मेमोरेंडम में जाएगा, वहां पर लिखते चले जाइए। आफ्टर देन एक आखिरी इंफॉर्मेशन गिवन है, अर्ली इन 2012 प्राइजेस वर रेज्ड बाय 5%। इंपॉर्टेंट है, प्राइजेस राइज हो गए, किसकी वजह से ये नहीं लिखा, मगर ये प्राइजेस किस चीज के हैं, ये प्राइजेस हैं आपके सेल प्राइस के। तो जो सेल प्राइस है वो 5% से इंक्रीज हो गया। अब इस एडजस्टमेंट को बताने से पहले मैं इसको क्लोज करता हूं ताकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर समझ में आ सके। बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आएगा, ये तो पता ही है कि क्रेडिट टोटल ज्यादा है 2,25,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंस करेंगे तो कैरिड डाउन है 40,000। ये आपका पर्पज हो गया किस चीज का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का। हाँ सर हो गया, तो अब हम लोग क्या करें, तो अब आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला किस चीज का, ग्रॉस प्रॉफिट के कैलकुलेशन का। तो इसका फॉर्मूला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट आया कितना 40,000, सेल्स कितने गिवन है 2 लाख इनटू 100। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो
20% आ गया। क्लियर? यही पर्पस था किसका? ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग से हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा सर, अगर ये क्वेश्चन गिवन होता तब क्या करते? अरे तब भाई ट्रेडिंग क्यों बनाते? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारे पास डायरेक्टली गिवन है। अच्छा, अब ये आ गया तो इसका मतलब मेमोरेंडम हम करेंगे, तो मेमोरेंडम क्लोज करेंगे। यस, तो अब हम जब मेमोरेंडम क्लोज करेंगे तो उसको देखिए, सब कुछ लिख लिया। मेमोरेंडम में यहां पर आ जाएगा आपका व्हाट? क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। जी सर, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेल्स के ऊपर निकलेगा और ये 1,89,000 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। नहीं, यही आपको सिखाना है। इसको ध्यान से देखिए, जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है वो इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? उसमें लिखा है प्राइजेस आर कितने से हाइक हुआ है प्राइस का, तो प्राइजेस जो हाइक हुए हैं वो आपके 5% से हाइक हो गया। तो अगर ये हाइक आ गया 5% का, तो इसका इम्पैक्ट सर क्या इसके ऊपर पड़ेगा? सीखिए, समझिए। हाँ पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? बेसिक एक इक्वेशन होती है, जूनियर क्लास से आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यही प्रॉफिट का मतलब क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। हम ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कितना निकाल चुके हैं? 20। तो मैं प्रॉफिट पे परसेंटेज रख देता हूं 20। सेल कितनी हो गई? 100% हो गई। तो कॉस्ट की परसेंटेज कितनी आई? 80% आई। ये सर आपने क्या किया? ये जो यहां था उसी पे लिख दिया, क्योंकि जब ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट कितना होगा? 80% होगा। तो सेलिंग प्राइस 100%। दिस इज योर बेसिक इक्वेशन। ये हमारी बेसिक इक्वेशन है। अब हम इस हाई इन प्राइस को डालेंगे, जो प्राइस हमारा इंक्रीज किया है। मैंने क्या बताया था? लाइन लिखी हुई है प्राइजेस आर इंक्रीज। तो ये प्राइजेस कौन से हैं बेटा? ये प्राइजेस हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस आपका 5% से इंक्रीज कर गया। तो जैसे ही सेलिंग प्राइस 5% से इंक्रीज किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेलिंग प्राइस तुम्हारा कितने परसेंट? 105। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा अगर ध्यान से देखेंगे तो। अब हम आते हैं कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट पे। क्वेश्चन में प्राइस इंक्रीज करने की बात करी है ना? सेल प्राइस इंक्रीज करने की बात करी है या कॉस्ट प्राइस इंक्रीज करने की बात करी है? सर पता है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करने की बात करी है, तो इसका मतलब कॉस्ट को तो नहीं छेड़ा ना, तो कॉस्ट तो डिस्टर्ब नहीं होगा, कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो कॉस्ट का परसेंटेज कितना हो गया? जो ओल्ड था वही परसेंटेज कॉस्ट का हो गया। हाँ सर, ये तो 80% हो गया। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब ये इक्वेशन कंप्लीट नहीं हो रही ना, देखो कहाँ इक्वेशन हो रही। तो इसका मतलब इसका सारा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? प्रॉफिट के ऊपर पड़ेगा। और जो प्रॉफिट है वो अब आपका कितने परसेंट हो गया? 25% हो गया। किसकी वजह से? इस प्राइस के बढ़ जाने की वजह से। अच्छा सर, तो अब हम लोग सेल पर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ले लेंगे। फिर गलत कर रहे हो। सेल 25 105 के इक्विवेलेंट है। अभी इसको 100 में आपको कन्वर्ट करना है, तब एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट आपका निकल करके आएगा। घबराने लगे? घबराना नहीं, बहुत ही आसान है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है इनटू 100। सर यही फार्मूला तो ऊपर लगाया था। ये कब लगाया था? प्रीवियस ईयर इंपैक्ट पे लगाया था। ये जो इंक्रीज इफेक्ट हुआ है एडजस्टमेंट, उसका काउंट इफेक्ट है ये। तो इसमें अब ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितनी? 25। सेल कितना? 105। तो 100 के रिलेशन में इसकी वैल्यू कितनी? 23.17। एक बार चेक कर लेता हूं मैं। 23.81 ये परसेंटेज इसकी हुई ग्रॉस प्रॉफिट। बस फटाफट से देख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% आया था। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद आपको इक्वेशन ध्यान देनी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और उसमें ये पुट करना आना चाहिए, ये पुट करना आना चाहिए कि ग्रॉस प्रॉफिट 20% है तो कॉस्ट 80% होगा और सेलिंग प्राइस 100% है। फिर उसी के ऊपर इफेक्ट देंगे किस चीज का? 5%
इंक्रीज का। तो 5% इंक्रीज किया, 105 हो गया, सारा का सारा इम्पैक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा। प्रॉफिट 25% है और ये 25% से नहीं लगाना है आपको, क्योंकि ये 25% 105 के रिलेशन में, अभी वो भी करके बताता हूं कि अगर 25 से कैलकुलेट करोगे तो कैसे आएगा, मगर 100 से रिलेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 23.81% आ जाएगा। अब इस परसेंट से ग्रॉस प्रॉफिट आप फाइंड करोगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट के केस में हम लोग लिखेंगे 23.81 डिवाइडेड बाई 100। यहां देखिए डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ये वैल्यू हो गई 45,000। मैंने आपसे कहा था क्या कि अगर 100 से निकालना हो तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हुआ 1,89,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 23.81, जो कि नया रेशियो निकाला। अब अगर हम इसको इसी वैल्यू से निकालना चाहते हैं, किससे, 25% से, थोड़ा टिपिकल है मगर एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो देख लेंगे। देखिए 25% से कैसे निकलेगा। तो ऐसी हालत में जो सेल्स है वो है आपका 1,89,000, हाँ सर ये इतना है, और जीपी कितना था, 25% इंक्रीज हो करके। तो डिवाइडेड बाय, बस ये ध्यान रखना है कि 105 करना है, क्योंकि इसके रिलेशन में सेलिंग प्राइस 105 है ना। तो जब 25 लोगे तो डिवाइडेड बाय 105 करोगे, इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 45,000। तो कहने का मतलब है अगर आप 25 से निकालते हो तो भी 45,000 आएगा, मगर डिवाइड 105 से करना है। और अगर 100 में कन्वर्ट करके करते हो, जो कि नॉर्मल बुक में और एग्जामिनेशन में दिया हुआ होता है, तो उसमें आप ऐसे कन्वर्ट करोगे 23.81, और 23.81 में 105 से डिवाइड नहीं करना है। 23.81 में, क्योंकि ऑलरेडी 25 को कन्वर्ट कर चुके हो, तो 100 से डिवाइड करोगे। और देखो इसका भी आंसर 45,000 और इसका भी आंसर 45,000। अब आपके ऊपर है, प्रैक्टिस कर लो। बस एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस करके हम लोग क्या निकालेंगे, सर पता है, क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। और हम ये भी जानते हैं कि जब ऐसा हो तो उसके लिए ब्रैकेट में हमको लिख देना है बैलेंसिंग फिगर। इसका टोटल जो है वो 2,16,000 होगा, और यहां पर वैल्यू 27,000 आ जाएगी, जो कि हमारे लिए है क्या, क्लोजिंग स्टॉक। बस सर इसका क्लेम कर देंगे ना। क्वेश्चन में सबसे पहले सैल्वेज वैल्यू भी था, तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए, जब हमें अमाउंट ऑफ क्लेम निकालना हो तो अमाउंट ऑफ क्लेम के लिए जितने का बेटा क्लोजिंग स्टॉक आए उसमें से आपको लेस करना है क्या, सैल्वेज वैल्यू। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया, 27,000, सैल्वेज स्टॉक कितना है, 7, तो सर बचा कितना, 20। इसी के लिए आप लोग क्लेम करोगे। दिस इज योर आंसर। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।